हम पढ़ रहे थे डीपीटी की फाइनल क्लास में है, स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हमारी क्लास चल रही है। स्केलेटल सिस्टम में स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन समझा थी स्केलेटल सिस्टम की, उसके बाद उसका फंक्शन समझा था, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बोन समझा था जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स देखे थे, जैसे लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, आपका फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है, सिसेमॉइड बोन है। उसके बाद हमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ बोन जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर और सेलुलर मैटर में। फिर उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ बोन देखा था जिसमें ऑसिफिकेशन का पार्ट देखा था जो कि 25 ईयर्स तक चलता है। उसके बाद उसमें सिर्फ रिपेयरमेंट और रीहीलिंग का काम होता है, ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक से हमारा जो है वो शुरू होता है आपका, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक बोन ग्रोथ की, तो फर्टिलाइजेशन का जो 6 वीक होता है उसके बाद हमारी बोन जो है ग्रो होना शुरू हो जाती है। डायग्राम की हेल्प से समझा था हमने कि इमैच्योर बोन, ग्रोइंग बोन और मैच्योर बोन किस तरीके से दिखाई देती है। फिर इंडिविजुअली हमने लॉन्ग बोन के बारे में समझा था। फिर स्केलेटल सिस्टम को हमने पार्ट में डिवाइड किया था जो कि क्रैनियम, फेशियल, थोरेसिक, वर्टिब्रल कॉलम और अपेंडिकुलर। क्रैनियम जहां हमारा ब्रेन लोकेटेड रहता है, फेशियल नाम से ही समझ में आ रहा है फेस बोन की बात की जा रही है, थोरेसिक जहाँ पे हमारा लंग्स और हार्ट रहता है, वर्टिब्रल जहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट सर्वाइकल से लेके और कॉक्सियल तक, मतलब नेक से लेके चेस्ट, चेस्ट के बाद आपका लोअर बैक, लोअर बैक के बाद हिप्स, ये तीनों पार्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है इंक्लूड करता है। उसके बाद हमने देखा था अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर मतलब हाथ और पैर, जिसको हम लिम्स भी बोलते हैं। क्रैनियम में हमने देखा था 8 बोन से मिलकर हमारी क्रैनियम बनती है जिसके अंदर एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक स्फेनॉइड और एक इथेमॉइड बोन थी। ये इस तरीके से आपस में आर्टिकुलेटेड थी कि वो एक कप लाइक, बाउल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है बहुत सेफली रह पाता है। इसी में जॉइंट्स देखा था हमने जिनको हम सूचर्स बोलते हैं, जो कि कोरोनल, सेगाइटल और लेम्डोइड, 3 सूचर्स थे जो कि नॉन मूवेबल जॉइंट बनाते हैं आपका, किसके लिए, क्रैनियम के लिए। उसके बाद हमने देखा था फेशियल बोन में जो कि 14 बोन से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से एक बोन जो कि आपकी मैंडेबल है, जो कि अकेली एक लौती मूवेबल बोन है पूरी बॉडी में, तो वो थी। और किस तरीके से ये लोकेटेड है यहाँ आप डायग्राम में आप इजीली देख पा रहे होगे, यहाँ पे इसकी लोकेशंस दे रखी है। और कौन कौन सी बोन थी, तो 2 मैग्जिला, एक मैंडेबल, 2 पेटेला पैलेट, 2 जाइगोमेट्रिक, 2 लैक्रिमल, 2 नेजल, 2 इंफीरियर एंड 1 वोमर। ये 14 बोन्स मिलके आपका फेस बोन क्रिएट कर रही थी। उसके बाद आ जाते हैं थोरेसिक वाले पार्ट में। थोरेसिक में 3 पार्ट में 3 बोन्स, सेट ऑफ बोन्स के साथ ये बना हुआ है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में सबसे पहला आ रहा था स्टर्नम जो कि फ्रंटल बोन है, दूसरा था 12 पेयर ऑफ रिब्स जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। उसके बाद था थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि वर्टिब्री कॉलम्स का थोरेसिक यानी लंग्स और हार्ट के पास वाला लोकेटेड एरिया है वहाँ का था। उसके बाद इंडिविजुअल हमने स्टर्नम के बारे में जाना था, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, किस तरीके से रिब्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ता है। डायरेक्टली हो गया आपका, इनडायरेक्टली में कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जुड़ता है। फिर रिब्स में हमने 3 पार्ट में समझा था कि ट्रू रिब्स जो है 1 to 5th रिब्स तक ट्रू होती हैं जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं। फिर फॉल्स रिब्स जो था वो 6 से 10 तक की थी जो कि इनडायरेक्टली जाके जुड़ती हैं। उसके बाद 2 फ्लोटिंग रिब्स थी 11th एंड 12th जो कि स्टर्नम के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ती हैं। ये डायग्राम है उसका, इस तरीके से आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका सामने स्टर्नम हो गया, ये रिब्स हो गई और पीछे वर्टिब्री कॉलम है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करके एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके अंदर हार्ट और लंग्स सेफली रह पाता है। फिर आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलन के ऊपर। कॉलन में हमने देखा था कि ये कॉलन जो है आपका 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है सर्वाइकल जो कि हमारा नेक रीजन में आता है, उसके बाद है थोरेसिक जो कि हमारा चेस्ट रीजन में आता है, फिर है लुम्बर जो कि हमारा लोअर बैक में आता है, उसके बाद है सैक्रम और कॉकस जो कि आपका हिप्स जॉइंट में इंक्लूड होता है। ये अलग अलग कलर से डिवाइड कर रखा है। इसमें देखेंगे तो सैक्रल 7 बोन से मिलके बनता है, थोरेसिक 12 बोन से मिलके बनता है, लुम्बर 5 बोन से, सैक्रम 1 होती है और कॉक्सेट 1 होती है। सैक्रल जो है वो 5 बोन होती है, फ्यूज होके एक सैक्रम में बदल जाती है, और कॉक्सियल 4 होती है जो कि फ्यूज होके एक कॉकेक्स में बदल जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और समझा था हमने क्लासिफिकेशन जो कि यही अभी जो मैंने बताया आपको कि जो सर्वाइकल है वो आपका नेक रीजन बना रहा है, जो थोरेसिक है वो आपका चेस्ट रीजन, जो अपर चेस्ट रीजन है जहाँ पे हार्ट और लंग्स लोकेटेड है वो रीजन बनाता है, लंबर जो है लोअर बैक रीजन बनाता है, सैक्रल जो है आपका, सैक्रल और कॉक्सियल ये जो है हिप जॉइंट में हेल्प करता है, सपोर्ट भी देता है और हेल्प भी करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ वर्टिब्री के बारे में जाना था हमने, क्योंकि ये इरेगुलर शेप में आता है, नोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट है, पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, वर्टिब्रल है, आर्च है, वर्टिब्रल बॉडी है, ये सारा आपने देखा था। इसके अंदर एक
रिंग शेप हॉलो स्पेस भी होता है, जिससे हमारी जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, यानी जो नर्व फाइबर्स हैं जो हमारी बॉडी में ब्रेन से लेके पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं जिसके थ्रू, तो वो इसी के थ्रू में, इसी के अंदर से पास होती है। फिर हमने देखा था इसमें आपका पेल्विक बोन, यानी जो हिप जॉइंट क्रिएट कर रहा था, वो किस तरीके से 3 सेट ऑफ बोन के साथ मिलकर कर रहा था, जो कि 2 बोन इनोमिनेट बोन थी, एक सैक्रम और एक कॉकेक्स। इनोमिनेट बोन यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, इलिक फोसा वगैरह जो जॉइंट है उसका प्यूबिक एरिया है, ये किस तरीके से आपकी जो बोन है, इलिक बोन जो है, ये इलिक बोन होती है आपकी, ये आपकी पूरे कंप्लीट 2 सेट में है, राइट और लेफ्ट। बीच में आप देखेंगे सैक्रम और कॉकेक्स से इसको सपोर्ट मिला हुआ है, इधर ही सारा आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक्सक्रेटरी सिस्टम लोकेटेड रहता है। एक्सक्रेटरी मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइनल से थोड़ा सा बाद की बात की जा रही है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा बोन ऑफ लिम्स के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि आपका जो अपर लिम है, जिसमें हमारे शोल्डर से लेके और फेलेंजेस यानी फिंगर्स तक आता है, तो हम बात करें यहाँ पे शोल्डर से शुरू करते हैं तो क्लेविकल जो कि कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नाम से जानी जाती है, स्कैपुला जो कि फ्लैट कैटेगरी बोन है जो बैक में रहती है, आपकी बैक को सपोर्ट देती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। उसके बाद ह्यूमरस है जो कि बाइसेप्स हो गया, रेडियस अल्ना आपका टेनिस एल्बो का एरिया बनाता है, यहीं पे जो जॉइंट है हम इसको एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं। उसके बाद था आपका कार्पल जो कि रिस्ट जॉइंट बना रहा है 8 बोन से मिलके, और फिर मेटाकार्पल और फेलेंजेस। मेटाकार्पल जो था वो आपका पाम रीजन बनाता है और फेलेंजेस फिंगर रीजन बनाती है। उसके बाद स्पेसिफिक हमने स्कैपुला के बारे में समझा था, क्लेविकल के बारे में समझा था और ह्यूमरस के बारे में समझा था, रेडियस बोन के बारे में समझा था, अल्ना और रेडियस बोन के बारे में समझा था। उसके बाद हमारा आ जाता है बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट, जो कि आज हमें शुरू करना है। इसमें भी हमने एक पार्ट जो है थोड़ा सा हमने जो शुरू किया था, अगर मैं उसकी बात करूं, जो ये था कि आपका किस तरीके से यहाँ जो बोन्स है, यानी मेन जो कार्पल्स बोन है जिसको हम रिस्ट जॉइंट कहते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट होती है, हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बोन है, क्या क्या उसकी एफिशिएंसीज हैं, क्या क्या उसके मूवमेंट एरियाज हैं। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना रिवाइज हमने किया लास्ट से आज तक के लिए, आज जो शुरू करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक है बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट का, तो अभी तक इससे पहले उम्मीद करता हूँ जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। बोन ऑफ हैंड एंड रिस्ट की बात करते हैं तो बोन ऑफ हैंड और रिस्ट में क्या था, बोन ऑफ रिस्ट जो है बेसिकली 2 रोज और कॉलम से मिलकर बना हुआ है। तो बोन्स ऑफ हैंड और रिस्ट में जो है 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो के अंदर हमारे 4 सेट ऑफ बोन्स आते हैं और डिस्टल में भी 4 सेट ऑफ बोन है। इसको राइट और लेफ्ट से भी आप समझ सकते हो। सबसे पहला है स्केफॉइड, उसके बाद है ल्यूनेट, फिर है ट्राइकुलेट, फिर है फेसिफॉर्म बोन। उसके बाद डिस्टल में आ जाते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। ये बोन्स हैं जो कि टोटल 8 बोन्स में 8 बोन का सेट है जो कि रिस्ट जॉइंट बनाता है आपका। किस तरीके से रिस्ट जॉइंट बना रहा है अब हम डायग्राम के हिसाब से इसको आगे फर्दर समझते हैं। अब यहाँ आप देखोगे अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बोन को लेके आपको समझाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आप बाकी बोनों को ईजिली समझ जाएंगे। हम कोई भी एक सपोज ल्यूनेट बोन ले लेते हैं यहाँ पे। तो ल्यूनेट बोन जो है अगर हम बोला जाएगा डिफाइंड ल्यूनेट बोन, तो सबसे पहले आ जाएगा इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिस्ट बोन, इट आर्टिकुलेट्स विद अल्ना, रेडियस, ट्रेपेजियम एंड सिफॉइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ल्यूनेट जो है ये सबसे पहला तो आपका रिस्ट जॉइंट बनाने वाली एक छोटी 8 बोन में से एक बोन है। दूसरा ये लोकेटेड है आपके रिस्ट कार्पल्स यानी रिस्ट एरिया में, जहां पे कार्पल्स बोन रहते हैं। कार्पल बोन की कैटेगरी का पार्ट है और किसके साथ आर्टिकुलेट मतलब किसके साथ मूवेबल जॉइंट बना रही है, तो यहाँ पे रेडियस के साथ बना रही है। इधर अल्ना के साथ भी है थोड़ा सा पार्ट, यहाँ आप देखेंगे डायग्रामेटिकली, तो रेडियस और अल्ना दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा सा इसका अटैचमेंट है। अटैचमेंट मतलब मूवेबल अटैचमेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ट्रेपेजियम के साथ है, फिर हेमेट के साथ है, फिर यहाँ पे कैपिटेट के साथ भी है, फिर यहाँ पे क्या है स्फॉइड के साथ भी है। तो ये इतने सारे बोनों के सराउंडिंग में एक बोन ल्यूनेट है। इसी तरीके से आप बाकी जो 8 बोन है उसको भी आप आराम से समझ सकते हैं, मतलब इसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये बोन जो है किस तरीके से आपका वर्क कर रही है। अब आ जाते हैं मूवमेंट में समझने के लिए कि भाई रेडियस और अल्ना का पार्ट जो मैंने बताया था कि जो थंब वाला एरिया है उस साइड आपका रेडियस रहता है और जो आपका लिटिल फिंगर वाला एरिया है उधर आपका अल्ना रहता है। तो अगर हम बात करें कि भाई ल्यूनेट जो है वो किधर लोकेटेड है, तो आप अपने हाथ में खुद से भी
आप देखो फील तो नहीं कर पाओगे क्योंकि ये काफ़ी मतलब थोड़ा सा इस तरीके से लोकेटेड हैं बोन्स कि एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली आर्टिकुलेट रहती हैं, जिससे हमारा रिस्ट जो है वो प्रॉपर मूव कर पाता है और एक दूसरे के साथ ऐसा मूव करता है कि एक फिक्स एंगुलर मूवमेंट होता है। यहाँ से ये ज़्यादा इधर बेंड नहीं कर सकता क्योंकि एक फिक्स एंगुलर मूवमेंट है। तो यहाँ पे आप इजिली अपने वैसे हाथ में भी आप ये कह सकते हो कि लोकेशन है यहाँ पे, इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपकी जो बोन्स है, कौन सी, कैपिटेट बोन, हीमेट बोन, फेसिफोरम बोन, ट्रेपेजियम बोन, ल्यूनेट बोन, फिर यहाँ पे स्फॉइड बोन, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड बोन, किस तरीके से ये लोकेटेड है। यहाँ ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दीज आर मेटाकार्पल, जो कि आपका पाम क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं इसी में, बोन ऑफ पाम। आगे बढ़ते हैं बोन ऑफ पाम, जो कि हमारा मेटाकार्पल बोन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें पूरे इस डायग्राम की हेल्प से पूरा एग्जैक्ट जो हमारा रिस्ट से लेके और फेलेंजेस तक का पार्ट है ये पूरा कवर हो रहा है। यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे और समझ पाओगे किस तरीके से आपका जो मेटाकार्पल्स है वो वर्क करता है और आर्टिकुलेट करता है। अब इससे पहले जो हमने देखा था, यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया हो, हमने कार्पल्स बोन के बारे में यहाँ पढ़ा था। ठीक है, कार्पल बोन में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अभी ट्रेपेजियम का। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेपेजियम के साथ में हम समझेंगे। तो ये वाली जो हमारी बोन है, दिस इज, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, ये आपकी ट्रेपेजियम बोन है, ये आपका मेटाकार्पल हो गया और ये इधर आपका फेलेंजिस हो गया। ठीक है, अब ट्रेपेजियम जो है एक और आपका स्फॉइड बोन है उसके साथ अटैच है और वो नीचे रेडियस के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से ये आपका अल्ना हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, लिटिल फिंगर की तरफ आपका अल्ना रहता है और थंब फिंगर की तरफ आपका रेडियस रहता है। फिर ये रिस्ट जॉइंट है, यहाँ पे ये देखिए रिस्ट का जॉइंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पाम है वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन एक फिक्स एंगुलर मूवमेंट होता है उसका। उसके बाद है ये मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद फेलेंजिस है। फेलेंजिस में आप देखोगे कि आपकी जो फिंगर्स हैं इसमें 3 बोन्स का सेट है और आपका जो थंब है उसमें 2 बोन का सेट है। यानी यहाँ पे ये मेटाकार्पल यहाँ खत्म हुआ, जहाँ मेरा कर्सर है अभी आप ध्यान दे रहे हो, तो ये जहाँ मेटाकार्पल यहाँ ये खत्म हो गया, मेटाकार्पल खाली पाम रीजन बना रहा है। उसके बाद फेलेंजेस में थंब में 2 सेट ऑफ बोन है और फिंगर्स में 3 सेट ऑफ बोन है। क्या नाम है इसका? तो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस, जो सबसे किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। फिर इंटरमीडिएट फेलेंजिस यानी जो मिडिल वाली पार्ट है। फिर है आपका डेंटल फेलेंजिस जो कि सबसे एंड वाला पार्ट है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे कि भाई ये मूवमेंट में किस तरीके से होती है। तो ये सारी मूवेबल जॉइंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिंगर को, आप तीनों फिंगर को अपने एक एक एज से आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होती है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाए। एक ही डायरेक्शन का मतलब है जैसे आप फिस्ट जब बंद करते हो तो फिस्ट बंद करते वक्त जो आपकी बोन की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होती है कि उसके बाद ब्लॉकिंग हो जाती है। आप अपने फिंगर को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पाम के अपोजिट साइड में आप फोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो क्या होगा? आपका बोन ब्रेक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हाँ, एक कह सकते हो कि भाई सर मेरा कोई एक सिंगल बोन कोई करके दिखा दे, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिस कि वो रोज थोड़ा थोड़ा उसको प्रेशर दे रहा है, एक्सटेंड कर रहा है और एक पार्ट पे उसने पूरी अपने बोन को उल्टी डायरेक्शन में भी मूव करके दिखा दी, लेकिन वो भी किसी सपोर्ट के साथ, सेल्फ मूवमेंट नहीं कर पाती है बोन। फिर आ जाते हैं बोन ऑफ फिंगर्स के साथ में कि भाई बोन ऑफ फिंगर, जैसे अभी डेंट्रल, मिडियल और प्रॉक्सिमल हमने देखा, तो ये बोन ऑफ फिंगर जो है यहाँ पे आप इजीली समझ पाओगे किस तरीके से। जो डेंट्रल है वो स्मॉल बोन आती है, जो प्रॉक्सिमल है वो सबसे बड़ी बोन है, जो मिडियल है वो उन दोनों के बीच की यानी शॉर्ट बोन है। अगर लॉन्ग बोन में कहा जाए कि फिंगर में सबसे लॉन्ग पार्ट बोन का कौन सा पार्ट होता है, तो प्रॉक्सिमल फैलेंजेस जो है वो सबसे लॉन्ग होती है और फिंगर में सबसे शॉर्ट वाला पार्ट जो है वो आपका डिस्टल बोन रहता है। अब आ जाते हैं बोन ऑफ लोअर लिम्ब। यहाँ पे अभी हमने अपर लिम्ब कवर कर लिया है। अपर लिम्ब में हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो बोन है वो ज्वाइंट कर रहा था और शोल्डर ज्वाइंट बना रहा था, उसके बाद फेलेंजेस तक ये कवर हुआ। अब बोन ऑफ लोअर लिम्ब के बारे में समझते हैं, जिसमें आपका फ्यूमर जो सबसे पहला लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट बोन का पार्ट है। फ्यूमर जो कि आपका थाई पार्ट रीजन बनाता है और आपका हिप ज्वाइंट बनाता है और नी ज्वाइंट बनाता है। ये 3 ज्वाइंट इसके रहते हैं। मूवेबल ज्वाइंट है सबसे हिप ज्वाइंट जो है, जिसको हम बॉल सॉकेट ज्वाइंट भी बोलते हैं। नी ज्वाइंट जो है वो भी आपका क्या है, एक तरीके का एक फिक्स एंगुलर ज्वाइंट है। रीड इट फॉर मी।
बात करें यहाँ पे लॉन्ग बोन की कैटेगरी में, इससे पहले जब हम लॉन्ग बोन पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि दो एक्सट्रीमेट एंड्स होते हैं इसके अंदर और बीच में एक साफ्ट रीजन होता है। एक्सट्रीमेट एंड जो है वो क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जो कि आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस होती हैं। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस कहाँ पे लोकेट करती हैं, तो यहाँ पे एक हेड रीजन है, यहाँ लोकेट करेंगी, और यहाँ पे ये जो आपका नीचे पोस्टीरियर रीजन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आपका लोकेट करती हैं। अब अगर मैं लॉन्ग बोन की बात करूं तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इमेज को हम लार्ज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और इजीली क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ आप देखोगे कि इसका जो हेड रीजन है, ये इसका हेड रीजन है, ये बॉल रीजन बोला जाता है इसको। ये जाके आपका जो पेल्विक एरिया है जो जनरेट हो रहा था आपका किससे, तीन सेट ऑफ बोन से, वहाँ जाके ये फिक्स होता है और एक फिक्स एंगुलर मूवमेंट आप इसमें कर पाते हो, जिससे आप बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सारी मूवमेंट जो है वो इसी जॉइंट की वजह से कर पाते हो आप इजीली, क्योंकि ये जॉइंट जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है, इस तरीके से मूव करने में हेल्प करता है कि आप ये सारी एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका नेक रीजन, जो कि फिक्सिंग रीजन रहता है इसका, जो कि जब बॉल एंड सॉकेट, आप इसको ऐसे समझ लें कि एक कप रीजन है और उसके साथ में एक बॉल है, यहाँ पे एक कपिंग सी है। अगर मैं डिज़ाइन थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश करूँ यहाँ शेप की, तो यहाँ ये जो है इस तरीके से यहाँ पे सॉकेट सिस्टम कह सकते हो और ये बॉल सिस्टम कह सकते हो। ये जो सॉकेट सिस्टम है ये इस तरीके से अटैच हो जाता है यहाँ पे। कोशिश करता हूँ मैं कि और आपको इसको ईजिली सेम टाइम पे मैं बता पाऊँ। इस तरीके से यहाँ पे ये फिक्स रहता है, जिससे मूवमेंट जो है वो आपकी ईजिली अटेन हो पाती है। फिर यहाँ पे ये साफ्ट रीजन है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका मसल्स के साथ जॉइंट का, जिसके साथ आपकी मसल्स जो है कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन करती हैं। तो ये मूवमेंट जो है ये बेसिकली क्या है, बोन जो है पिलर सपोर्टिंग का काम करता है। अगर वहाँ बोन नहीं रहेगा, मसल्स कितनी भी टाइट हो जाएगी तो पोजीशन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर पाएगी। बोन वहीं पे आपको क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है मसल्स को, और एक तरीके से कह सकते हो फिक्स एंगुलर मूवमेंट रखने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं पटेला रीजन पे। पटेला बोन, पटेला यानी हम आम भाषा में इसको घुटना भी बोलते हैं, कई लोग इसको कटोरी भी बोलते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज है लोकल की अगर आप मैं बात करूं तो। पटेला है क्या, बेसिकली एक नी बोन, नी कैप बोन को भी कहा जाता है। ये जो छोटा सा आप ये रीजन देख रहे हो जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है अभी, ये पटेला बोन है। एक स्मॉल बोन की कैटेगरी में आता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है आपका नी ज्वाइंट बनाने में। अगर ये पटेला बोन नहीं होगा तो आपका जो मूवमेंट है, इसका नी का मूवमेंट, वो इरेगुलर मूवमेंट हो जाएगा। आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, सीधा खड़े नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दो बोनों को, यहाँ पे टीबिया और फेबुला और साथ में आपका जो फ्यूमर है, इसको इस तरीके से होल्ड करके रखता है कि एक स्टैंडिंग पोजीशन आपकी अटेन हो सके। बहुत स्मॉल है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है आपके मूवमेंट के लिए। स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो लोअर लिम्ब मूवमेंट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे पटेला जो है इसको नी कैप भी कहा जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जैसा कि मैंने भी बताया था लॉन्ग बोन में रहता है लोकेटेड, फ्यूमर में लोअर साइड में। ये आर्टिकुलेट करने में यानी जोड़ने में, मूवेबल जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। यहीं पे आप देखोगे ये जो है ये आपके फाइबर्स के पार्ट है, ठीक है, लिगामेंट्स है, सॉरी ये आपके जो है लिगामेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ये आपके टीबिया और फेबुला बोन है, जो कि हेल्प करता है नी को नीचे से सपोर्ट रखने में। स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन का रीजन का जो नी का पार्ट है, यहाँ पे वेट जो है आपका, जब आप खड़े होते हो तो इस पे वेट प्रेशर जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ प्रेशर जो है वेट उसका यहीं पे आता है। आपके पूरे जो बॉडी है अपर पार्ट जो है उसका 60% वेट का जो प्रेशर है वो यहाँ पे नी के पास आता है जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो बैठने और उठने की। आगे बढ़ते हैं, टीबिया और फैबुला के बारे में समझते हैं। तो जिस तरीके से रेडियस और अल्ना के बारे में हमने समझा था कि थंब साइड में आपका रेडियस था और लिटिल फिंगर साइड में आपका अल्ना बोन था, लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि आप इजीली अपनी बॉडी में कैसे लोकेट कर पाओगे, वैसे ही आप टीबिया और फेबुला को भी लोकेट कर सकते हो। इनर मोस्ट यानी जो आपकी बैक साइड में हल्का, आप आ जाओ अपने काफ्स के पास, लेग में जो काफ्स रीजन है वहां आ जाओ, तो वहां पे आप देखोगे सामने से जो है
जो आपको दिखता है, जो आउटर मोस्ट है, दैट इज योर फैबुला बोन, और जो उसी के पीछे की साइड में जब आप जाओगे, इनर मोस्ट बोलते हैं इसको, वो है आपकी टीबिया बोन। ये दो बोन है, लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें भी क्या, तो दो एक्सट्रीमेट एंड्स रहते हैं जो कि आपकी कार्टिलेजेस के साथ हेल्प करते हैं उसको ज्वाइंट बनाने में, और बीच में एक साफ्ट रीजन होता है। साफ्ट रीजन क्या करता है, मसल्स के साथ ज्वाइंट रहता है और मूवमेंट करने में और उसको सपोर्ट करने में हेल्प देता है। जो काफ्स मसल्स हैं आपकी, लेग्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नी के नीचे की, तो फैबुला अगर आइडेंटिफाई करना हो तो फ्रंट में जो आपको बोन महसूस हो रही है वो है आपकी फैबुला, और टीबिया जो है वो महसूस आपको फ्रंट में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आप जब काफ्स के पास से थोड़ा सा प्रेशर देके आप प्रेस करोगे, या आप बैक से अगर आप प्रेस करोगे, तो आपको टीबिया जो है वो हल्की सी आपको फील हो सकती है। इनर मोस्ट में रहती है ये बोन। सॉरी, अभी थोड़ा सा पार्ट रह गया है। यहाँ पे आप डायग्राम की हेल्प से आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ा सा, मैं डायग्राम को एनलार्ज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये आपका फ्रंट वाला जो पार्ट है, देखो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक बार डायग्राम की हेल्प से भी समझो कि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये आपका फैबुला हो गया, और ये जो बैक वाला पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है ये आपका टीबिया हो गया। ये बीच में शाफ्ट वाला एरिया है और दो एक्सट्रीमेट एंड्स हैं आपके। नाउ कमिंग टू द बोन ऑफ फुट, यहाँ पे आप टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस, आपने हाथ में पढ़ा था कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस। अब आप बोन ऑफ फुट में पढ़ोगे टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस। टार्सल्स जो हैं वो 7 बोन है, मेटाटार्सल्स जो हैं वो अगेन जैसे कार्पल्स में, मेटाकार्पल्स में 5 थी वैसे ही 5 रहती हैं। फैलेंजेस सेम एज जैसे आपके हाथों में 14 पेयर था बोन का, ऐसे ही इसमें भी 14 पेयर रहता है। हाँ जी, प्लीज रीड इट फॉर मी। अब यहाँ डायग्रामेटिकली हेल्प से आप समझ पाओगे कि ये जो यहाँ तक पार्ट है, दीज आर योर टार्सल्स एरिया, ठीक है। 7 बोन्स हैं फ्रंट में आपकी, कुछ ही बोन दिख रही हैं, 5 बोन्स दिख रही हैं यहाँ पे, बाकी जो है वो अपोजिट साइड में आपको लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे ये 2 बोन और है, 7 बोन, ये इसका नाम यहाँ पे लोकेटेड नहीं है। उसके बाद है आपका मेटाटार्सल। अब यहाँ पे कार्पल में और टार्सल में फ़र्क जो होता है, सॉरी मेटा टार्सल में और मेटाकार्पल में जो फ़र्क होता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग काफ़ी टाइम से अपने फुट पे चल रहे हैं, तो जो मूवमेंट है आपकी किसकी, मेटाकार्पल की, वो बहुत कम हो गई है कंपेरेटिवली द मूवमेंट ऑफ मेटाकार्पल्स। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा वाइज बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है कि भाई दोनों बोन्स जो हैं वो आपका एरिया जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनाती है, तो या नंबरिंग में सिमिलर है, तो शेप साइज में क्या डिफरेंस है। उसका रीज़न है कि जो हमारा इवोल्यूशन है, इवॉल्व जो हम हुए हैं वो इस तरीके से हुए हैं कि हमने 2 फुट्स पे चलना शुरू किया, और उसका जो यूज़ है किसका, मेटा टार्सल का, वो हमारा धीरे धीरे कम होता गया, तो इसीलिए उसका शेप साइज जो है वो अब चेंज हो चुका है। अब वहीं अगर आप दूसरे मैमल्स में देखेंगे, जो कि चिंपैंजी या मंकी या किसी और में, गोरिल्लाज में देखेंगे, जो मंकी ब्रीड्स में आते हैं सारे, तो उसमें आप देखेंगे कि उनका जो मेटाटार्सल एरिया है वो भी मेटाकार्पल की तरह ही देखने को मिलता है, फंक्शनिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बाकी बोन्स जो हैं वो यही थी। पूरा कंप्लीट 200 बोन का सेट हमने पूरा कर चुके हैं आज। उम्मीद करता हूँ कि स्केलेटल सिस्टम का पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या इसमें कंप्लीट कर लिया, और आगे जो क्विक रिवीजन आएगा उसके अंदर एक बहुत शॉर्ट में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से पढ़ेंगे कि जो हमारी 206 बोन है वो किस तरीके से है। तो इस लेक्चर में हमने जाना बोन ऑफ फुट में, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, टार्सल्स जो कि 7 बोन है, मेटाटार्सल जो कि 5 बोन है, फैलेंजेस जो कि 14 बोन्स के पेयर में आ रही हैं। उसके बाद आपने टीबिया और फीबिया के बारे में समझा था, जो कि आपका 2 बोन है, एक एक्सट्रीमेट इनर बोन में आता है और एक एक्सट्रीमेट आउटर बोन में आता है, जो कि आपका काफ्स रीजन बना रहा है। उसके बाद हमने पटेला बोन के बारे में समझा था, पटेला जो कि आपका नी जॉइंट बना रहा है। फिर हमने लॉन्ग बोन में फ्यूमर के बारे में समझा था, जो कि बॉल सॉकेट जॉइंट बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है हमारे मूवमेंट के लिए, स्पेशली जब हम सिटिंग पोजीशन में जाते हैं, लेइंग डाउन पोजीशन में आ रहे हैं, रनिंग पोजीशन में आ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेशर रहता है। उसके बाद हमने देखा था कि बोन ऑफ फिंगर्स में हमारे 3 पार्ट में ये जो डेंट्रल है, मिडल और प्रॉक्सिमल, ये सेम एज आपका फुट में भी है, इसमें भी यही चीज़ पार्ट है, तो इसीलिए इसको और मैंने इलेबोरेट नहीं किया है, यहाँ पे एक ही पार्ट में इलेबोरेट करके समझा दिया है।
उसके बाद हमने देखा था बोन ऑफ पाम में, जिसमें आपने रेडियस से लेके और फेलेंजेस तक पूरा कंप्लीट एक सेट में समझा। उसके बाद स्पेसिफिक एक एक बोन हमने कार्पल्स की पढ़ी थी, जो कि रिस्ट जॉइंट बना रहा था, कहाँ लोकेटेड है, किस तरीके से है। फिर रेडियस के बारे में समझा था, अल्ना के बारे में समझा, ह्यूमरस के बारे में समझा था जो बाइसेप्स मसल बना रहा है। उसके बाद क्लेविकल जो कि हमारा कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा स्कैपुला जो कि बैक साइड में रहता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है। लिम्स का पूरा पार्ट हमने देखा था, जो अभी हम रिवाइज कर रहे थे, सारा अपर लिम्स में आ रहा था, उससे नीचे लोअर लिम का पार्ट था। फिर हमने देखा था इलिक बोन वगैरह जो है किस तरीके से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही है स्टर्नम और कॉक्सियल के साथ, जिससे आपका पेल्विक रीजन बन रहा है। फिर वर्टिब्रल का आपने डायग्राम देखा था कि किस तरीके से आपका आर्च और पोस्टीरियर एंड इंफीरियर आर्च जो है वो दिखाई देता है, बॉडी किस तरीके से रहती है। बोन इसमें एक चीज़ और थी, जो हमारा न्यूरो नर्व्स है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए पूरी बॉडी में अटैच रहता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हमने वर्टिब्री कॉलम्स में देखा था, जिसके अंदर 7, 12, 5, 1 एंड 1 जो कि 5 और 4 का फ्यूज्ड बोन था, किस तरीके से लोकेटेड है। आपका नेक रीजन बना रहा है, थोरेसिक रीजन बना रहा है, लुम्बर रीजन हो गया, और सैक्रम और कॉकेक्स जो कि आपका पेल्विक रीजन में ऐड ऑन होता है। फिर हमने एक रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम जो कि थोरेसिक एरिया था, उसका केज स्ट्रक्चर देखा कि किस तरीके से 12 पेयर ऑफ रिब्स जो कि ट्रू और फॉल्स और फ्लोटिंग 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है, जो कि डायरेक्टली ट्रू यानी डायरेक्टली ज्वाइंट हो रही है, फॉल्स जो कि इनडायरेक्टली विद हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज ज्वाइंट हो रही है, और फ्लोटिंग जो कि बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं हो रही है। किसके साथ? स्टर्नम के साथ ज्वाइंट हो रही थी, जो कि आपका एक केज स्ट्रक्चर बना रहा था, जो कि सॉफ्ट टिश्यू लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर स्टर्नम के बारे में जाना था, जो कि एक फ्लैट बोन की कैटेगरी में आता है और किस तरीके से रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करता है और एक जॉइंट क्रिएट करता है, जो कि थोरेसिक रीजन में आता है। फिर हमने देखा था बोन ऑफ फेस, फेस से ही पता लग रहा था 14 बोन से मिलके बन रहा था ये, और आपका मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेट्रिक, पैलेट, इन इलिक, नेजल एंड वोमर, ये सारी बोन मिलके बना रही थी, और इसमें मैंडिबल जो है वो अकेली एक मूवेबल बोन थी। फिर हमने देखा था जो क्रैनियम जो कि बना रहा था उसका सूचर्स जो कि नॉन मूवेबल ज्वाइंट होता है, उसके बारे में जाना। फिर आपका जो क्रैनियम था जो कि 8 बोन से मिलके बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि स्केलेटल सिस्टम जो है, जो कि आपका कंप्लीट 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि क्रैनियम, फेशियल बोन, थोरेसिक, वर्टिब्रल और अपेंडिकुलर था। उससे पहले हमने देखा था कि लॉन्ग बोन किस तरीके से उसके अंदर फॉर्मेशन होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो की। उसके बाद हमने बोन की डेवलपमेंट भी देखी थी, जो कि हमारा ऑसिफिकेशन का पार्ट था, जो कि 6th वीक से लेके 25 ईयर्स तक में डिवाइडेड था, डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर में था। उसके बाद उससे पहले हमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ बोन, जो कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर और सेलुलर कंपोनेंट्स था। फिर उसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के अंदर देखा था कि सेसेमॉइड बोन किस तरीके से दिखती है, कैटेगरी है। उसके बाद इरेगुलर बोन की कैटेगरी जानी थी, फ्लैट बोन की कैटेगरी जानी थी, शॉर्ट बोन की कैटेगरी जानी थी, लॉन्ग बोन की कैटेगरी जानी थी। फंक्शन देखे थे बोन के क्या था, डेफिनेशन था, और हमने लेक्चर शुरू किया था स्केलेटल सिस्टम से। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना पार्ट स्केलेटल सिस्टम में मैंने पढ़ाया है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक से। टिल देन, थैंक यू।